अगर आपको मिथोलॉजी खजाने की तरह पसंद है तो ये आपके लिए एक गोल्ड माइन है। महाभारत केवल एक कहानी नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, दर्शन और जीवन के गहरे रहस्यों का अद्भुत संग्रह है। इसकी उत्पत्ति भी उतनी ही रहस्यमयी और रोमांचक है जितनी इसकी कथाएं। आज हम आपको ले चलेंगे उस समय में जब आर्षि मुनि, देवता और स्वयं ब्रह्मा भी इस महाकाव्य की रचना में शामिल हुए थे। शांत नैमिषा फॉरेस्ट में, जहाँ प्रकृति की गोद में हर ओर शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा फैली थी, आर्षि एक वेदी के चारों ओर जमा हुए थे। हवा में इंसेंस की खुशबू फैली हुई थी और हर सांस में एक दिव्यता घुली हुई थी। यह स्थान केवल एक जंगल नहीं बल्कि ज्ञान, तपस्या और साधना का केंद्र था, जहाँ सैकड़ों वर्षों से आर्षि मुनि गूढ़ रहस्यों की खोज में लीन रहते थे। उनमें पूजनीय आर्षि शौनका भी थे जो प्रार्थना में लीन थे। शौनका ऋषि अपने ज्ञान, संयम और गहन साधना के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी उपस्थिति से ही वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती थी। वेदों के ज्ञाता, शास्त्रों के मर्मज्ञ और सैकड़ों शिष्यों के गुरु शौनका ऋषि का स्थान सभी ऋषियों में सर्वोच्च था। अचानक स्टोरी टेलर सौती आए और सम्मान पूर्वक प्रणाम किया। सौती, जो अपने पिता लोमहर्षण से पुराणों और महाकाव्यों की शिक्षा पाए थे, ऋषियों के बीच एक सेतु की तरह थे जो ज्ञान की परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते थे। उनका आगमन हमेशा किसी नई कथा, किसी अनसुने रहस्य की शुरुआत का संकेत होता था। शौनका बोले, हे सौती, तुम तो महाकाव्यों के खजाने हो। तुम्हारे पास वह ज्ञान है जो हमें जीवन के गूढ़ प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। कृपया हमें महाभारत की महिमा बताओ। सभी आर्षि अपने अपने आसनों पर ध्यान मग्न होकर सौती की ओर देखने लगे। हर कोई जानता था कि आज कुछ विशेष सुनने को मिलेगा, एक ऐसी कथा जो युगों युगों तक लोगों को प्रेरित करती रहेगी। सौती ने विनम्रता से प्रणाम करते हुए जवाब दिया, आदरणीय ऋषियों, मैं आपको व्यास द्वारा रचित महाभारत का इतिहास सुनाऊंगा। यह केवल एक युद्ध की गाथा नहीं बल्कि धर्म, अधर्म, प्रेम, त्याग और मानवता के संघर्ष की अमर कहानी है। कहा जाता है कि यह इंसान के पापों को धो देता है। महाभारत की कथा सुनना केवल मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। यह ग्रंथ जीवन के हर पहलू को छूता है, मूल्य, कर्तव्य, मोह, माया और मोक्ष तक की यात्रा। दृश्य हिमालयस की ओर मिलता है जहाँ व्यासा गहरी मेडिटेशन में थे और ब्रह्मा उनसे मिलने आए। हिमालय की ऊंचाइयों में जहाँ केवल शांति और एकांत है, वहाँ व्यासा अपनी साधना में लीन थे। उनकी साधना इतनी गहन थी कि देवता भी उनकी तपस्या से प्रभावित हो उठे। स्टे ट्यून्ड। अगर यह कहानी आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।